राधे राधे प्यारे भक्तों, आज श्री कृष्ण एक कठोर लेकिन जरूरी सत्य आपके सामने रख रहे हैं। एक ऐसा सत्य जिसे सुनकर मन कांपता है, पर न सुनने से आत्मा रोज घायल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो रिश्ता जिसे निभाने के लिए तुम्हें खुद को छोटा करना पड़े, वो रिश्ता नहीं कैद है। मनुष्य अक्सर रिश्तों को भगवान का प्रसाद समझ लेता है, सोचता है जो मिला है वैसा भी निभाना ही धर्म है। लेकिन गीता कभी नहीं सिखाती कि आत्मा कुचलकर किसी की सुविधा बन जाओ। सबसे खतरनाक रिश्ते वो नहीं जो सामने से चोट पहुंचाते हैं, वो होते हैं जो मुस्कान के पीछे धीरे धीरे जहर घोलते हैं, जो तुम्हारी खुशी से असहज हो जाते हैं, तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, तुम्हारी शांति देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। वे खुलकर दुख नहीं देते, बस तुम्हें खुद पर शक करना सिखा देते हैं, और यही सबसे बड़ा पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर दे कि शायद गलती मेरी ही है, वो प्रेम नहीं भ्रम दे रहा है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये सब सुनते सुनते इंसान अपनी मन की आवाज दबा देता है। गीता कहती है, मन ईश्वर की सबसे सच्ची भाषा है। जब किसी से बात करने से पहले दिल डर जाए, हंसना अभिनय बन जाए, मन बार बार भारी हो जाए, समझ लो श्री कृष्ण संकेत दे रहे हैं। कुछ रिश्ते सीधे चोट नहीं पहुंचाते, वो अपराध बोध में डाल देते हैं। तुम बहुत बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, इतना भी क्या सोचना। धीरे धीरे तुम अपनी सीमाएं तोड़ने लगते हो, अपनी जरूरतों को गलत मानने लगते हो, और अंत में खुद से ही माफी मांगने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें अपनी ही नजरों में गिरा दे, वो तुम्हें जोड़ नहीं रहा, तोड़ रहा है। लोग कहते हैं छोड़ना आसान है, नहीं, छोड़ना सबसे कठिन कर्म है, क्योंकि जो तुम्हें तोड़ रहा होता है वही कभी तुम्हारा सहारा भी रहा होता है। यही मोह है। मोह मीठा जहर है, स्वाद प्रेम जैसा, अंत मृत्यु जैसा। जो रिश्ता तुम्हें सच बोलने से रोके, तुम्हें डराए कि बदलोगे तो छोड़ देंगे, वो प्रेम नहीं, सौदा है। महाभारत में अर्जुन भी उलझा था। श्री कृष्ण ने कहा, जो तुम्हें कर्तव्य से हटाए वो तुम्हारा नहीं हो सकता। आज तुम्हारा कर्तव्य है खुद को बचाना, अपने मन को बचाना, अपनी ऊर्जा को बचाना। हर वो इंसान जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तुम्हारे आंसुओं को नाटक कहे, वो तुम्हारे जीवन में रहने योग्य नहीं। यह सत्य कड़वा है लेकिन मुक्त करने वाला है। कुछ रिश्ते जीवन भर साथ देने नहीं, सबक देने आते हैं। सबक पूरा होते ही श्री कृष्ण संकेत देते हैं, डर मत, अकेले पड़ जाओगे। अकेलापन उतना दर्द नहीं देता जितना गलत लोगों के बीच रोज रोज मरना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से दूर करे, उससे दूरी ही भलाई है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि तुम अपनी असली कीमत समझ सको, भीड़ से नहीं, अपनी आत्मा की शुद्धता से। हर सहनशीलता पुण्य नहीं होती, कुछ सहन करना आत्मा का अपमान है। जो हर बार झुकता है, एक दिन रेंगने पर मजबूर हो जाता है। सीमाएं घमंड नहीं, आत्मसम्मान की घोषणा है। यहाँ तक ठीक है, इसके आगे नहीं। जिस रिश्ते में सीमाएं नहीं, वो जल्दी या देर से शोषण बन जाता है। एक बार माफ करना करुणा है, 2 बार माफ करना दया है, बार बार माफ करना जबकि सामने वाला बदल ही नहीं रहा, ये आत्महत्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदारी का मतलब हर अपमान पी जाना नहीं। समझदारी का मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेना। जहां डर हो वहां प्रेम टिक ही नहीं सकता। डर से जुड़ा रिश्ता बांधता है, प्रेम से जुड़ा रिश्ता मुक्त करता है। तुम मिट्टी नहीं हो कि लोग जैसा चाहें वैसा आकार दे दें। तुम अग्नि हो और अग्नि का स्वभाव है शुद्ध करना, दबना नहीं। टूटने से पहले छोड़ देना बुद्धिमानी है। लोग दोनों हाल में बोलेंगे, सहो तो कमजोर, खुद को चुनो तो स्वार्थी। फर्क सिर्फ इतना है, पहले तुम भीतर से मरते थे, अब भीतर से जीते हो। अपने फैसले लोगों की राय से नहीं, रात की शांति से मापो। अगर दूरी के बाद नींद गहरी हो, सांसें हल्की हो, दिल शांत हो, समझ लो निर्णय सही था। अकेलापन भयावह नहीं, वो दर्पण है जिसमें तुम खुद को बिना मुखौटे देखते हो। गलत लोगों के बीच रहकर इंसान धीरे धीरे मरता है, अकेले रहकर तुम खुद से मिलते हो। खाली जगह दंड नहीं, तैयारी है। ईश्वर नई शुरुआत के लिए जगह बना रहे होते हैं। सही लोग तुरंत नहीं आते, पहले अकेलापन सिखाया जाता है ताकि फिर कभी गलत समझौता न करो। अकेलापन धीरे धीरे एकांत बन जाता है, और एकांत आत्मा का सबसे पवित्र स्थान है। जब हाथ भरे होते हैं,
ईश्वर कुछ नया नहीं दे पाते। गलत रिश्ता छोड़ो, हाथ खाली होंगे तभी ईश्वर उन्हें भरेंगे। यादें आएंगी, मन डगमगाएगा, लेकिन याद के कारण फिर उसी दर्द में लौट जाना अपने साथ अन्याय है। एक दिन अचानक सांसें हल्की हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा, कोई डर नहीं, कोई सफाई नहीं, यही स्वतंत्रता है। सच्चा रिश्ता तुम्हें हल्का करता है, भारी नहीं। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। डर से उपजा मौन आत्मा को मार देता है। असली मौन स्पष्टता से पैदा होता है, जब समझ आ जाए कि अब समझाना व्यर्थ है। जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां संबंध पहले ही समाप्त हो चुका होता है। पहली बार समझाओ, दूसरी बार चेताओ, तीसरी बार छोड़ दो। गलत कहलाने से मत डरो, खुद को खो देने से डरो। अगर किसी रिश्ते के कारण नींद टूटती है, दिल भारी रहता है, मन अशांत है, तो वो रिश्ता तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। खुद को चुनना स्वार्थ नहीं, आत्म धर्म है। तुम प्रेम पाने के लिए बने हो, सहने के लिए नहीं। सबसे बड़ा छल वही करता है जिसे तुम अपना मानते हो। अपने आप से विश्वासघात सबसे बड़ा अधर्म है। अंत में जब रात गहरी होती है और दुनिया चुप हो जाती है, तब सिर्फ तुम्हारा मन तुम्हारा सच्चा साथी होता है। लोग कुछ न कुछ हमेशा कहेंगे, पर क्या वे तुम्हारा जीवन जीते हैं? अपने निर्णय को लोगों की राय से नहीं, अपनी भीतर की शांति से मापो। आज अपने मन से वादा करो, कोई रिश्ता मेरी शांति से बड़ा नहीं होगा, कोई डर मेरे आत्मसम्मान से ऊपर नहीं होगा, कोई प्रेम मुझे खुद से दूर नहीं करेगा। राधे राधे प्रिय भक्तों, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो जान लो तुम कमजोर नहीं, जाग रहे हो। जो जाग जाता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, शांति मिले, साहस मिले और ऐसा प्रेम मिले